जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। तो उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में रिव्यू दे देता हूँ कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, और ताकि वो आपको रिमाइंड रहे, उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको रिमाइंड रहे, फिर हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर है 10, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम है चैप्टर का। यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपकी बुक में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से मेंशन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर है, आज हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है, उसमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल है आपके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां। मेरा बेटा ये वो न्यूमेरिकल है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड है, और अब हम लोग इन्हीं न्यूमेरिकल्स को फिलहाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले की, तो कुछ मेन फॉर्मूलाज हैं जिनको हम मेंशन कर लेते हैं, जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। वन ओवर एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेंथ इक्वेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू q/p, दूसरा फॉर्मूला। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए तीसरा है m इज इक्वल टू 1 प्लस b/f, तीसरा फॉर्मूला है ये आपके चैप्टर का। सेपरेशन लेंथ फॉर्मूला L इज इक्वल टू Q प्लस P, प्राइम फॉर्मूला। उसके बाद साथ साथ हम लोग जैसे जैसे चैप्टर को न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते जाएंगे, हम इसके फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखते रहेंगे। ये इसके वक्ती वो फॉर्मूले हैं जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल में। अच्छा मेरा बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज को मैं आप लोगों को बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ
जब बच्चा फिजिक्स में आता है ना तो थ्योरेटिकली पोर्शन में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकली की तो बच्चे को न्यूमेरिकल में समझ नहीं आती कि सर आज तक मुझे डाटा भी समझ नहीं आई कि मैंने डाटा को लिखना कैसे है। ठीक है बेटा, डाटा लिखने का एक सबसे आसान तरीका, डाटा को समझने का एक सबसे आसान तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि जब टीचर स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है अपनी बुक खोलें, मैं एक एक लाइन को रीड करूंगा स्टेटमेंट की, आपने उस एक एक लाइन को साथ समझना है, सीखना है, उसके बाद आपने साथ साथ उसका डाटा बनाना है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जी मेरा बेटा, एनी प्रॉब्लम? यहां तक मैंने क्या बताया अभी तक? स्मार्ट सिलेबस के जो न्यूमेरिकल थे चैप्टर 10 के, उनके पॉइंट मेंशन कर दिए कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां। उसके बाद मैंने इस चैप्टर के अंदर जो मेन फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज मेंशन कर दिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मूव द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों का मेरा बेटा, आप सबकी बुक एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों के पास होगी। बगैर बुक के कोई बच्चा न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेगा तो मेरा बेटा उसकी नाकाम कोशिश होगी, पहले बता रहा हूं वो क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज अपनी बुक्स अरेंज कर लें, बुक पकड़ के बैठे। जी बुक्स अरेंज कर लिया आप लोगों ने। पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 1 व्हिच इज द पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिलेबस। आप कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब मीट कर रहा है किसी न किसी पॉइंट पे, और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1 10.1, फोकल लेंथ कितनी दी है उसने मेरा बेटा आपको? 5 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ दे दी थी 5 सेंटीमीटर। इज यूज्ड टू मैग्नीफाइंग द ग्लास, ग्लास को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, उसने का जो नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर है, यानी कि जो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। जो Q है या जो D है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंड द लेंस इज हेल्ड, लेंस पड़ा हुआ है क्लोज टू द आई, आंख के बहुत ज्यादा पास। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने जो चीजें कैलकुलेट करनी है उसमें है P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन M कैलकुलेट करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। जी, and the third one is what is the angular magnification when the final image is at infinity, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है इन्फिनिटी पे। किस पे निकालनी है? इन्फिनिटी पे। तो दोबारा देखें, फोकल लेंथ f दे दी थी 5 सेंटीमीटर, q ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस दे दिया था 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है p, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है और मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वो कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे? सॉल्यूशन बाय लेंस फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लगेगा
1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। लेंस कन्वर्जिंग है, जब लेंस कन्वर्जिंग होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। इफ image is virtual, so q is equal to minus d, it will be minus 25 centimeter। लेंस कन्वर्जिंग था तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल होगी, और जब आपकी इमेज वर्चुअल होगी तो आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। तो 1 over f is equal to 1 over p minus 1 over q due to this reason। तो वैल्यू पुट डाउन करो, जब आप वैल्यू पुट डाउन करोगे f की वैल्यू कितनी है 5, 1 over p minus 1 over 25। 25 इधर माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 over 5 plus 1 over 25, this is equal to 1 over p। एलसीएम लोगे क्या आएगा 25, इधर क्या आ जाएगा 25 plus 1, इधर 5 आएगा, 5 plus 1, 5 plus 1 6 over 25, this is equal to 1 over p। 1 over p की क्या वैल्यू आ गई 6 over 25। वहां से मैं फॉर्मूलाज रेज कर रहा हूं, जैसे जैसे आते जाएंगे साथ साथ हम लिखते जाएंगे उसको। ये 1 over p की वैल्यू आपको खाली p की चाहिए, तो p is equal to 25 over 6। जब आप p को उठाओगे तो दूसरी तरफ ये वैल्यू भी 6 over 25 थी, तो क्या होगी 25 over 6। तो जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो p will be 4.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, जी मेरा बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहां तक। अगर मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काइंडली मैसेज करके बता दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है जहां से नहीं समझ लगी मुझे वो भी मैसेज कर दें, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। सो तो नहीं रहे आप लोग क्लास में मेरा बेटा, जी एक बच्चे का सिर्फ मैसेज आया सर क्लियर है। इस क्लास के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट हैं। अब आप लोगों ने दूसरी वैल्यू निकालनी है एंगुलर मैग्नीफिकेशन की। दोबारा बता दें, अच्छा बेटा मैं यहां तक दोबारा बता देता हूं, दोबारा देखें। फोकल लेंथ 10.1 पहला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है या लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p निकालना है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है, मैग्नीफिकेशन एट इंफिनिटी निकालनी है। लेंस फॉर्मूले का यूज किया, 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ के आए आप। q की इमेज वर्चुअल थी इसलिए q किस में चेंज हो गया माइनस में, तो यहाँ किसका साइन आ गया माइनस का। तो 1 over f is equal to 1 over p minus 1 over q। वैल्यू पुट डाउन की, f की 5, q की 25, 25 इधर माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस। एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आया 5 plus 1 divided by 25। रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि आंसर 1 over p का आ रहा है, मुझे p का चाहिए। रेसिप्रोकल लूंगा, उठाऊंगा, जब वैल्यू को उठाऊंगा तो p is equal to 25 over 6। The answer should be 4.2 सेंटीमीटर।
अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन m is equal to 1 plus d over f। m is equal to 1 plus d over f। तो अब आप वैल्यू पुट करोगे, m is equal to 1 plus d कितना है 25, f कितना है 5। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो 5 1 5 5 5 25, m is equal to 1 plus 5, it will be 6 centimeter। सॉरी मैग्निफिकेशन में सेंटीमीटर नहीं आता क्योंकि ये रेशियो है, तो m is equal to 6। यहाँ तक की प्रॉब्लम? जी मेरा बेटा क्लियर है। अच्छा, अब आपने इसकी मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी भी निकाल ली है, तो जब मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी निकालोगे तब आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी, इसका मतलब है when object is at focus, p किसके इक्वल है f के। इसका मतलब ये जब इंफिनिटी की बात करता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, p किसके इक्वल हो जाएगा f के। तो जब p f के इक्वल हो जाएगा तो m is equal to q over p। q किसके इक्वल है d के, p किसके इक्वल है f के। d की वैल्यू क्या आपके पास 25, f की क्या थी 5, तो m is equal to 5। ये तीसरा आंसर आ गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। चैप्टर नंबर इसका 10 का पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया हमारा। इसको नोट डाउन कर ले मेरा बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज यहां तक नोट डाउन कर लो। रेज कर दूं बोर्ड को, मैसेज करके बता दें नोट कर लिया तो बोर्ड रेज कर दूं। ठीक है, बेटा जिस बच्चे की स्क्रीन का इशू आ रहा है वो अपना नेट एक दफा रिफ्रेश कर दे। ठीक है, जब आप नेट रिफ्रेश करेंगे तो जो जो आपका नेट में इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन कर लें, रिफ्रेश कर लें अपना नेट। चलिए जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 10.2।
इसकी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ, वो कह रहा है आपके पास एक टेलीस्कोप है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है वो है 96 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है? 96 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्टिव डायामीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ निकालनी है मिनिमम डायमीटर के ऊपर ऑफ द आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ निकालनी है, आईपीस की डायमीटर निकालना है आईपीस का। ठीक हो गया। फॉर यूज विद टेलीस्कोप इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू 24 टाइम्स, उसने कहा जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है? 24 टाइम्स। मैग्निफिकेशन कितनी है मेरा बेटा? 24। अच्छा जी, अभी तक देखो सॉल्यूशन। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आप सबसे पहले वैल्यू निकालो एफ ई की, एफ ई की m is equal to fo divided by fe, focal length of the objective divided by focal length of the eyepiece, magnification का फॉर्मूला। तो fe is equal to fo divided by m, fe is equal to fo है आपके पास 96, m है आपके पास 24, then the answer should be fe का जो जवाब आएगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस का जवाब क्या आया है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एज वी नो दैट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के, तो उसके मुताबिक सो आपका जो फॉर्मूला बनेगा FO डिवाइडेड बाय FE, DO डिवाइडेड बाय DE। ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्टिव, आईपीस के सामने आईपीस। ठीक है? तो आपने अब वैल्यू किसकी निकालनी है? आईपीस के डायमीटर की, ये आपके पास अननोन है। तो DE ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर चली जाएगी, इज इक्वल टू DO मल्टीप्लाई बाय FE डिवाइडेड बाय FO। फॉर्मूला अरेंज कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया? तो अब जब आप वैल्यू पुट डाउन करोगे DE इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना आपके पास? 12, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस कितनी है आपके पास? 4, ऑब्जेक्टिव की कितनी है? 96, तो डायमीटर ऑफ द आईपीस विल बी 0.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द आईपीस कितना है मेरा बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द आईपीस कितना आया है? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें।
ट्रेस कर दो इसको, नोट कर लिया। चलो इसको नोट कर ले, 2 मिनट दे रहा हूँ फिर रेस करता हूँ। चलो जी तीसरा न्यूमेरिकल देखें जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। छोटा सा न्यूमेरिकल है ये तीसरा। A telescope is made of an objective of focal length। एक टेलीस्कोप जिसकी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एंड एन आई पीस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। बोथ कन्वेक्स लेंसेज, दोनों कन्वेक्स लेंस है। मैग्निफिकेशन निकालो। ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई। m is equal to FO divided by FE। m is equal to 20 divided by 5। m is equal to 4। ये तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा था। नहीं जी, ये भी कंप्लीट हो गया मैंने, ये बस इतना ही। जी बेटा ये मेडिकल भी कंप्लीट हो गया। चलो जी न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। क्या कह रहे हैं? अच्छा बेटा मैं इसको देखता हूँ, वेट करो। अब मुझे बताएं स्क्रीन क्लियर हुई आप लोगों की? अब जरा देख के बताएं स्क्रीन क्लियर हुई है? वो डस्ट की वजह से माइट भी पॉसिबल है। अब क्लियर हो गई है? चलें न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम है?
न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मेरा बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इफ नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, उसकी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आपको दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 100 सेंटीमीटर। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, और आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। वेयर फाइनल इमेज इज फॉर्म, आपने क्यू की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है। दोबारा सुने, वो कह रहा है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, उस नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर उसकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, वो उसने आपको दी हुई है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आई पीस की दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इमेज की फॉर्म निकालनी है और आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम जब इमेज की बात करेंगे, फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर एक नोट लिखना आपने एस्ट्रोनॉमिकली। when object is abnormal, so object will be at focus, यानी कि P किसके इक्वल होगा? F के। एंड image will be virtual, और इमेज virtual होने का मतलब है Q माइनस है। Q क्या है? माइनस है। अब वैल्यू पुट करो और इस नोट के मुताबिक वन ओवर एफ, ये P किसके इक्वल हो जाएगा? इसको आप आई पीस कह दो तो ये भी आई पीस के इक्वल, और ये -1/Q। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 -1/Q। इसको उठा के इधर ले आओ। 1/5 -1/5, दिस इज इक्वल टू -1/Q, तो Q इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो Q विल बी 0। बल्कि ये 1/Q आएगा। ठीक है, 1/Q इज इक्वल टू 0। जस्ट वेट, 0 इज इक्वल टू 1/Q। तो जब आप इसको उल्टाओगे तो Q इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। 1/0 किसके इक्वल होता है? इंफिनिटी के। 1/0 किसके इक्वल होता है? इंफिनिटी के। सो image is at infinity। जी मेरा बेटा, इमेज किस पे ड्रा होगी? इन्फिनिटी पे। इमेज किस पे ड्रा होगी? इन्फिनिटी पे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
जी। अब हमने मैग्निफिकेशन की बात करनी है। मैग्निफिकेशन भी तो निकाल ली थी ना आप लोगों ने, ये पढ़ी हुई है। m is equal to fo divided by fe। fo कितना था 100, fe कितना था 5, m is equal to 20। ये 20 आंसर आ गया। मैग्निफिकेशन आ गई थी आपके पास 20। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो जी, अब आपके 4 न्यूमेरिकल हो गए, 3 रह गए। वो 3 हम कल करेंगे। यहाँ तक इन सब न्यूमेरिकल्स को देखें। किसी न्यूमेरिकल में कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। किसी की स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं। मैं आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर दें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको पढ़ें, स्टेटमेंट्स को देखें। जी बेटा। आप लोग मुझे बस ये बताएं कि आज आप लोगों ने जितना लेक्चर लिया है उसमें कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को समझ ना लगी हो। एवरीथिंग इज ओके? एनी प्रॉब्लम? चले जी, थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह ताला अब आपकी क्लासेस में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो 7 साल आप लोगों के पेपर आप लोगों को पता है बहुत करीब है। तो मेरा बेटा जो जो प्रॉब्लम्स होंगी साथ साथ डिस्कस करनी है, ताकि जो जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो सॉर्ट आउट हो। और इंशाल्लाह ताला पेपरों से पहले आप लोगों की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो और आपकी तैयारी इंशाल्लाह 100% हो। बेटा आपके पेपर जो है वो जुलाई या अगस्त, लास्ट ऑफ द जुलाई या स्टार्ट ऑफ द अगस्त में एक्सपेक्टेड है। जुलाई के लास्ट पे या? जी बेटा कंफर्म है। विदाउट पेपर देयर इज नो प्रमोशन, ये 100% कंफर्म बात है। और डेट्स भी ऑलमोस्ट इसी के करीब करीब है, जुलाई का लास्ट या फिर अगस्त का स्टार्ट। अब इसमें मजीद वेरिएशन नहीं होगी। 4 न्यूमेरिकल किया आज हम लोगों ने। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। अब आप लोगों के रह गया जो न्यूमेरिकल वो रहता है छठा, 8वां और 9वां। ये 3 न्यूमेरिकल रहते हैं। छठा इसलिए स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी है, टाइम टेकन है, उस पर टाइम लग जाना था, ठीक है। उसके बाद रह गई बात 8वें की और 9वें की। तो अब आपके 3 न्यूमेरिकल रह गए। इंशाल्लाह ताला कल ये तीनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट होंगे जैसे ही, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करेंगे। इससे पीछे किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल पेंडिंग तो नहीं है आप लोगों के? वो जरा मुझे बता दें अगर पेंडिंग है। चलें जी, गुड। फिर इंशाल्लाह ताला ये कल चैप्टर खत्म करके माइट भी पॉसिबल कल ही चैप्टर 11 स्टार्ट कर लें हम लोग। किसी बच्चे को कोई सवाल है या क्लास एंड कर दें बेटा? चलें जी, क्लास इज गोइंग टू बी एंडिंग।
इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पॉइंट आउट करके रखिएगा। कल की क्लास में आप लोगों को 5 मिनट दूंगा क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है? तो पहले हम आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।